गुजरात चुनाव के पहले चरण में ही भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। गुजरात चुनाव में जिस तरह से 2017 के पहले फेज में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली थी, लेकिन इस बार कयास ये लगाए जा रहे हैं, आंकड़े हम आपके सामने रखेंगे, जहां पर ये दिख रहा है कि 79 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी जो 2017 में लेकर आई थी वो इस बार कम होने वाली है और उसकी वजह कई सारी बताई जा रही है। पॉइंट टू पॉइंट हम एक एक जो फैक्ट है वो हम आपके सामने रखेंगे कि आखिर क्या वजह है जो पहले फेज में ही भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। विस्तार से आपको बताते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। आप सभी जानते हैं कि गुजरात चुनाव 2 फेज में होने वाला है। पहले फेज की वोटिंग 1 दिसंबर को होगी और 79 सीटों पर मतदान होने के लिए जा रहा है। मात्र एक दिन बचा है और ऐसे में यह कहा जा रहा है कि इस 79 सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी 2017 में कारनामा कर पाई थी वो अब करना बेहद ही मुश्किल है। उसकी कई सारी वजह बताई जा रही हैं। वजह क्या है आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि 19 जिलों में जो है मतदान होना है और इस 19 जिलों की 79 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें 788 उम्मीदवार जो है अपना दावा ठोकने वाले हैं। यह है पहले फेज का लेखा जोखा। अब 2017 की पहले बात कर लेते हैं। 2017 में बीजेपी इस पहले फेज में तब भी 79 सीटों पर ही मतदान हुआ था, तो क्या कारनामा किया था और अब 2022 में उनके लिए यहां पर कोई भी बढ़त लेना या कारनामा करना क्यों मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। तो अगर 2017 की बात करें तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने इन 79 सीटों में से 48 सीटें अपने नाम की थी। बड़ी बढ़त के साथ जो है दूसरे फेज की तरफ भारतीय जनता पार्टी गई थी। यदि प्रतिशत की बात करें तो 48 सीटों के साथ पहले चरण में 54% सीटों को जीता था। 54% सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम की थी। ये 2017 के आंकड़े हैं, लेकिन 2022 में स्थिति अलग है। आकलन करना भी इतना आसान नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी यहां से बहुमत या बढ़त बनाकर चलेगी। वो इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों बराबर से लड़ रहे हैं। पहले जो था, पहले कांग्रेस और बीजेपी के साथ मुकाबला था। इसके आगे पॉइंट क्या है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि जिन जिलों में चुनाव होना है उनमें से एक जो है वो मोरबी भी है और मोरबी ब्रिज आपको याद ही होगा भी हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। सैकड़ों लोगों की उसमें मौत हो गई थी और यह घटना काफी बड़ी थी जो पूरे राज्य को और देश को हिलाकर रख दिया था। कई सारी गलतियां, खामियां लोगों ने उठाई थी और कहा था कि आखिर क्यों गैर जिम्मेदाराना वहां पर रवैया सरकार का दिखा है। ये तमाम सवाल जो है वो सरकार से उठे थे। तो माना यह जा रहा है कि मोरबी ब्रिज को लेकर भी सरकार से कहीं ना कहीं जनता जो है वो नाराज दिखी है कि आखिर लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार कितनी जिम्मेदार है। तो ये पहला पॉइंट है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि वहां पर सीट निकालना इतना आसान नहीं होगा। दूसरा पॉइंट यह है कि पहले फेज में 11 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है और वो 11 मंत्रियों को लेकर भी जनता कहीं ना कहीं नाराज है। उसकी वजह यह है क्योंकि महंगाई से जब जनता त्राही त्राही कर रही थी तो जनता का मानना है कि मंत्री जो है अपना काम नहीं निभा रहे थे, उनसे जनता नाराज है। साथ में फिर अरविंद केजरीवाल के आने से तीसरा पॉइंट हम आपको बताते हैं वो ये है कि अरविंद केजरीवाल के आने से और अरविंद केजरीवाल के ये बताने से कि किस तरह से दिल्ली मॉडल आप जाकर के देखें, दिल्ली में स्कूल अस्पताल जाकर के देखें, दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत कितनी सुधरी है वो देखें और किस तरह वो वादे कर रहे हैं कि यहाँ की जनता को भी हम बिजली फ्री कर देंगे। 300 यूनिट तक बिजली फ्री होगी जबकि दिल्ली में 200 यूनिट है। इसके अलावा जो मोहल्ला क्लिनिक की बात वो करते हैं, सरकारी स्कूलों के शुद्धिकरण की बात, सरकारी स्कूलों के डेवलपमेंट की बात वो करते हैं। तो ये तमाम वादे कहीं ना कहीं इन मंत्रियों के ऊपर जो है सवालिया निशान खड़े करते हैं कि आखिर आपने पुरानी सरकार में किया क्या है। तो ये इस वजह से त्रिकोणीय जो सामने चीजें निकल कर आ रही हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो है नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब हम आपको आंकड़ों में बताते हैं कि 79 सीटों पर आंकड़े क्या कहते हैं। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो 48 सीटें 2017 के चुनावों में लेकर आई थी वो कहां जाकर रुकेगी। तो आपके सामने हम बता दें कि कम से कम कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 48 से घटकर भारतीय जनता पार्टी 30 के समथिंग सीटें लेकर आएगी। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो 26 सीटों की बात कही जा रही है।
लेकिन आम आदमी पार्टी यहां पर बाजी मारती हुई इसलिए दिखाई दे रही है कि कई सारे मुद्दे जनता के बीच में घूम रहे हैं। एक तो बदलाव को लेकर कहा जाता है कि मात्र एकमात्र विकल्प वो है अरविंद केजरीवाल और साथ में उनके वादे। तो अरविंद केजरीवाल को लोगों ने जो है 33 सीटों के अनुमान लगाए हैं कि कम से कम अरविंद केजरीवाल पहले फेस में 33 सीटें लेकर आएंगे। तो अगर हम ओवरऑल बात करें, जो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि गुजरात से भारतीय जनता पार्टी का सफाया इसलिए भी हो सकता है कि अगर पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई तो फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर मिलते हैं तो आसानी से भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में धकेल सकते हैं और सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। उसके आंकड़े पहले फेस में भी नजर आ रहे हैं। वो किस तरह आ रहे हैं? देखिए कि अगर 33 सीटें अरविंद केजरीवाल लेकर आते हैं और 26 सीटें कांग्रेस लेकर आते हैं पहले फेस में, तो उनका आंकड़ा टोटल मिलाकर 56 होता है, यानी 56 सीटें होता है। और वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी को देखें तो 48 सीटों से घटकर कहां पहुंचती है? 30 सीटों पर माफ कीजिएगा। तो 30 सीटें और कहां 56 सीटें। तो यानी अगर दोनों को मिला दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे नजर आ रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या ये आंकड़े सही भी साबित होते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आंकड़े और अनुमान जो है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है? पहले फेस में मतदान होने के लिए जा रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को आप कहां पर देखते हैं? कांग्रेस को आप कहां पर देखते हैं? अरविंद केजरीवाल को आप कहां पर देखते हैं? क्या आपको लगता है कि यहां पर भी फिर से 2017 की तरह भारतीय जनता पार्टी 48 सीटें या उससे ज्यादा लेकर आएगी या घटेंगी? क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल के आने से यहां पर जो है ये पूरा जो राजनीति है, ये पूरा जो है वो त्रिकोणीय 3 भागों में बढ़ जाएगा और बराबर से सीटें तीनों लेकर आएंगे? जो भी आपको लगता है वो आप कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी तरह की तमाम लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप AR न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.